नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी सुविधा में। सो गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन पैन कार्ड में कैसे करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैन कार्ड बनवाते हैं पर उनके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे किसी का नाम गलत हो जाता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है या फिर किसी का फादर नेम गलत हो जाता है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम आने लगती है जिसके चलते उनको पैन कार्ड में फिर से करेक्शन कराना पड़ता है, जिसके लिए उनको साइबर कैफ या कहीं पे भी जाने के बाद वो फिर से 200 रुपये के आसपास में चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे करेक्शन करने का जो नॉर्मल चार्ज है वो गवर्नमेंट आपको 106 रुपये 90 पैसे के आसपास में लेती है, जिससे आप ऑनलाइन भुगतान करके अपने पैन कार्ड का करेक्शन कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप ऑनलाइन पैन कार्ड का करेक्शन कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने से पहले आप देख लेना कि आपका जो पैन कार्ड है वो NSDL से बना है या UTILLIS से बना है। जैसे कि मेरा पैन कार्ड NSDL से बना है तो मैं यहाँ पे NSDL पेन सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो पैन कार्ड का जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप दे देगा। तो यहाँ पे चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पेन डेटा, ठीक है, रीप्रिंट पैन कार्ड, ठीक है, ये वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल रखना है, कैटेगरी आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो टाइटल में देख लेना कि आप अपने पापा या मम्मी या खुद का या वाइफ का कर रहे हो, तो यहाँ पे उसके हिसाब से टाइटल मेंशन कर देना। अब बारी आती है लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। एज़ पर आधार, आपके आधार कार्ड में जो भी दिया हो, फर्स्ट नेम हो तो फर्स्ट नेम देना, फर्स्ट नेम मिडिल नेम हो तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम देना, उसके अलावा कुछ मत देना। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी देने के बाद अब आपको अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर दे दीजिए। यहाँ पे पूछता है कि आप इंडियन सिटीजन हो, अगर हो तो यस करना है, नहीं हो तो नो करना है। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर देना है। पैन कार्ड का नंबर देने के बाद अब आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है। टर्म एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद ये जो कैप्चर दिया हुआ है इस कैप्चर को यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करो, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा, जिस टोकन नंबर को आपको कहीं पे नोट डाउन करके या इसका फोटो क्लिक करके रख लेना है, क्योंकि इसी टोकन नंबर के जरिए आप अपने यहाँ पे पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टोकन नंबर दिया हो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि कॉपी करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद मिनिमम 4 स्टेप में आपका यहाँ पे पैन कार्ड का जो है ऑनलाइन करेक्शन का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं मात्र 4 स्टेप में। जो पहला स्टेप है उसके अंदर आपको यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सबमिट स्कैन इमेज डॉट ई साइन, ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी ऑप्शन के जरिए आप अपना सिग्नेचर और फोटो दोनों भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो वो आपका यहाँ पे सिग्नेचर और ना ही फोटो देगा, ठीक है, आपका जो पुराना फोटो रहेगा वही देगा, ठीक है। अब आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर देना है। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट जो 4 डिजिट का नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। तो आपका लास्ट जो 4 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर है वो दे दीजिए। उसके बाद आपको एज़ पर आधार आपका जो भी नाम हो आपको अपने यहाँ पे नाम दे देना है। तो आप अपने यहाँ पे नाम दे दो, एज़ पर आधार आपका जो भी नाम हो नाम दे दो। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट जो ऑप्शन दिया है इसे टिक आउट करके आपको यहाँ पे फुल नेम एज़ पर आधार आपका, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और या सर नेम जो भी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फुल फिलअप कर देनी है। फिलअप करने में आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ों का मतलब गलती नहीं करनी है, करेक्शन करते हुए आपको यहाँ पे पूरा फिलअप करना है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप कर लिया, बस आपको बता रहा हूँ इसका प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ऑलरेडी फिलअप है, मैंने इसको थोड़ा ब्लर कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पे मैं भर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे पूछेगा, जैसे ये जो चेकआउट का ऑप्शन दिया हुआ है इसे भूलिएगा मत, इसे चेकआउट करके रखिएगा, क्योंकि अगर भूल जाते तो फिर आपको यहाँ पे फिर से मतलब एडिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछता है नेम डेट यू वुड लाइक टू प्रिंट ऑन पैन कार्ड, आपके मतलब पैन कार्ड पे कौन सा नाम प्रिंट होना चाहिए, तो आप अपना फुल नेम दे देना, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। चेकआउट करने के बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे जेंडर देना है। तो आपका जो भी जेंडर हो, जैसे आप मेल हो, फीमेल हो, या जिसका भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो मेल है या फीमेल है, उसका यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जेंडर वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे जेंडर वाले ऑप्शन पे आके आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है यहाँ पे आपका फोटो मिसमैच है, सिग्नेचर मिसमैच है, जो भी चीज़ें है यहाँ पे चेकआउट करना है। तो जैसे कि मुझे फोटो भी चेंज करना है, सिग्नेचर भी चेंज करना है, तो ये दोनों ऑप्शन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे फोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच, ये वाले ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखो आपके पैन कार्ड पे किसका नाम होना चाहिए, या तो आप अपने पापा का
का नाम रख सकते हो या तो अपने मम्मी का नाम रख सकते हो। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आपको जिसका भी नाम रखना है उसका यहाँ पे नाम दे देना। एज़ पर आधार, उनके आधार कार्ड में जो भी नाम दिया हो वही नाम आपको यहाँ पे देना। अब यहाँ पे आप अपनी माँ का भी नाम दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देने की ज़रूरत है तो दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पेन कार्ड, आपके मतलब पेरेंट्स में किसका नाम प्रिंट होना चाहिए, माँ का या फादर का। तो यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, जिसका भी सिलेक्ट करोगे उसी का प्रिंट होके आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब बारी आती है यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स, जहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो कंप्लीट एड्रेस है एज़ पर आधार, वो एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे चेकआउट कर लिया है। चेकआउट करने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज टिक एज एप्लीकेंट, तो यहाँ पे रेसिडेंस, आपको यहाँ पे जो रेसिडेंस का एड्रेस देना है वो सिलेक्ट कर लो या ऑफिस का देना है वो सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस दे देना, जहाँ पे आपको सबसे पहले फ्लैट, रूम, डूर ये का मतलब एड्रेस देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्डिंग, विलेज जो भी आपका पड़ता है, रोड, स्ट्रीट, ये यहाँ पे फिलअप कर देना। उसके बाद आपका जो भी एरिया पड़ता है आप अपने यहाँ पे एरिया दे देना। उसके बाद आपका जो भी टाउन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना, ठीक है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे कंट्री नेम का ऑप्शन दिया हुआ है, तो कंट्री नेम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। जैसे कि कंट्री नेम वाले ऑप्शन पे जैसे ही जाओगे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे इंडिया मिल जाएगा, तो इंडिया को सिलेक्ट करना है। इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको कौन सा स्टेट पड़ता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे जिसका जो भी पड़ता है वो अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे पिन कोड देना है। पिन कोड जो भी हो आपके एरिया का आप अपने यहाँ पे पिन कोड दे दो। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे चेकआउट करोगे, चेकआउट करने के बाद अब आपको अपने यहाँ पे टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी दे देना। अगर ये चीज़ नहीं देते हो तो मतलब होता क्या है कि कुछ चीज़ें जो होती है अपडेट होने के बाद वो आपका यहाँ पे या तो मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है या ईमेल पे आता है, तो ये चीज़ें को आपको यहाँ पे दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो दे दो और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आती है डॉक्यूमेंट डिटेल्स। डॉक्यूमेंट डिटेल्स के अंदर अब आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है, प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना। तो यहाँ पे मैं आधार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो अभी गवर्नमेंट ने एक नया नियम लॉन्च किया है, जिस नियम के तहत आधार कार्ड को बहुत सारी जगहों पे वेरिफिकेशन के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा, लेकिन फिलहाल अभी कर सकते हो। अभी यहाँ पे पूरे तरह से मतलब गवर्नमेंट का अभी आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा, नॉर्मल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आधार कार्ड को एज पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कार्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया। दूसरे वाले में भी मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ, प्रूफ ऑफ एड्रेस को। अब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी मैं आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे चलाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैं आधार कार्ड को देख लूँ, आधार कार्ड को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद प्रूफ ऑफ पेन का जो ऑप्शन दिया है, इसे आप मतलब चाहो तो कॉपी ऑफ पेन कार्ड ये भी दे सकते हो, या नो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, नो डॉक्यूमेंट का ये भी आप दे सकते हो, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन की यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, हिमसेल्फ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हिमसेल्फ वाले ऑप्शन को जैसे ही सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इनक्लोज में आपने टोटल कितने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इन तीनों में आपने एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक करो। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपने पेन कार्ड सिलेक्ट किया या कोई और डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया, तो उसको आपको यहाँ पे 2 देना पड़ता है। अब यहाँ पे प्लेस में आपका जो भी प्लेस पड़ता है वो दे दो, डेट दे दो। डेट देने के बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना। तो फोटो का जो मिनिमम कैपेसिटी है वो 200 DPI है, मतलब आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हो 50 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए फोटो। तो यहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड कर दो। फोटो अपलोड करने के बाद अब बारी आती है सिग्नेचर की। तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर दो। तो आपका जो भी सिग्नेचर हो उसे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। तो आप अपना सिग्नेचर का जो मतलब मैक्सिमम है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको साइज़ रिड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल पे नॉर्मल सर्च करना इमेज साइज कंपोजर, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आ जाएगी जिससे आप अपने इमेज का साइज कम कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जैसे कि हम लोगों ने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर दो। आधार कार्ड का जो फॉर्मेट होगा वो PDF में भी हो सकता है, JPG में हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा करके कोशिश करना कि वो जो मतलब डॉक्यूमेंट हो वो PDF में होना चाहिए। और आधार यहाँ पे प्रोटेक्टेड फाइल होगा तो उसे नहीं अपलोड किया जाएगा, मतलब वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए, बिना पासवर्ड प्रोटेक्टेड के होने चाहिए तो ही यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ठीक है, तो आपका जो भी मतलब आधार कार्ड हो उसे PDF से मतलब डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज़ कंफर्म डिटेल्स, यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स को कंफर्म करना है। तो आपका जो भी डिटेल्स हो उसे एक बार वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आधार का लास्ट 8 डिजिट जो बचा हुआ था वो
8 डिजिट आपको यहाँ पे दे देना। 8 डिजिट देने के बाद यहाँ पे आपका टोटल 12 डिजिट हो जाएगा आधार कार्ड का, जो क्योंकि आपने फर्स्ट में 4 डिजिट दिया था, यहाँ पे 8 डिजिट दोगे तो आपका आधार कार्ड का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। अब बारी आती है यहाँ पे नीचे चले जाते हैं। नीचे आने के बाद सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट पे यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑनलाइन पेमेंट का है और एक ऑनलाइन बिल डेस्क का। तो आप यहाँ पे बिल डेस्क के जरिए पेमेंट कर दो। 106 रुपया 90 पैसा का जो मिनिमम पेमेंट है यहाँ पे करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो पैन कार्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है। एग्री करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। पे कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब आपको अपने यहाँ पे पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे बैंक के ऑप्शन दे दिए हैं। तो आप यहाँ पे और भी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा और भी है, QR कोड है, UPI है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है। यहाँ पे जिससे आपका सूटेबल हो उससे पेमेंट करो। पेमेंट आपका जैसे ही सक्सेसफुली हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब आपके यहाँ पे ऑथेंटिकेट आधार टू बी प्रोसीड होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू विथ eKYC वाला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू विथ eKYC वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे एक OTP वेरिफिकेशन होगा। तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। OTP को डालने के बाद अब आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू विथ ई साइन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कंटिन्यू विथ ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर देना है। आधार कार्ड का नंबर देने के बाद आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। OTP को डालने के बाद अब आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका OTP वेरीफाई कर लिया जाएगा, जिसके बाद आपका यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा, जिसका जो पासवर्ड फॉर्मेट होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, ठीक है। जैसे फॉर्मेट दे दिया जाएगा, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, जैसे मेरा 11/10/2002 है तो यहाँ पे 11/10/2002 एक ही साथ यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो डाउनलोड PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने यहाँ पे PDF को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पे आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, और विथ इन 1 वीक से लेकर 2 वीक्स के अंदर आपको यहाँ पे जो पैन कार्ड होता है वो आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है, स्पीड पोस्ट के जरिए। और साथ ही साथ आपने जो जो करेक्शन के लिए अप्लाई किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे करेक्शन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप मैं एक बार दिखा देता हूँ, और एक्नॉलेजमेंट स्लिप में आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया होता है। एक बार डिटेल्स को मतलब एक बार चेकआउट कर लेना कि आपने जो डिटेल्स दिया वो सही है कि गलत है। अगर गलत होगा तो आपको फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ सकता है।